बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में जो प्री वर्ड है इसका मतलब होता है प्रियोरिटी पे, और फिक्सेस का मतलब होता है फिक्स करना। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड जिनको एसआई यूनिट से पहले फिक्स कर दिया जाए, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो फिज़िक्स में हमें बहुत बड़ी वैल्यूज़ से जो क्वांटिटीज़ हैं उनसे भी वास्ता पड़ता है, और बहुत छोटी वैल्यू से भी वास्ता पड़ता है। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल दी हुई है, 2,50,000 मीटर। अब इतनी बड़ी वैल्यू को मैं प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही मेरे पास उसने छोटी वैल्यू दी है 0.002 वाट, एंड 0.000 फिर 2 लिख कर फिर 2 ग्राम लिखा हुआ है। तो ऐसी वैल्यू जो बहुत छोटी हों उनको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जिनको ऐड किया जाता है बिफोर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से पहले हम उनको ऐड करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में व्हाट आर प्रीफिक्सेस, तो आपने लिखना है प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ठीक है, तो ये कुछ प्रीफिक्सेस मेरे पास उसने टेबल में दी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ आपने याद कर लेनी है। ये मेरे पास टॉप पे जो है, बल्कि हम स्टार्ट करते हैं 10⁻⁻1 से। डेका, डेका को डीए से डिनोट करते हैं 10⁻1। फिर इसी तरह सोन चलती जाएंगी 10⁻1 2 3। उसके बाद इसमें आपके पास 4 मिस है, 5 मिस है, फिर 10⁻6 है। तो बच्चों जो मिस है ना, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैं नहीं, वो भी हैं, लेकिन ये कह लें कि उनका अभी नाम नहीं दिया गया, उनको कोई नाम नहीं दिया गया। तो मेरे पास 10⁻1 जो है वो डेका है। हेक्टो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, किलो को के से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे 10⁻3। मेगा को कैपिटल एम से करेंगे। ठीक है, इसको स्मॉल एम से नहीं करना, ये याद रखना, अगर स्मॉल एम से करेंगे वो मिली बन जाएगा। तो मेगा को कैपिटल एम से करें रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻6। गीगा को कैपिटल जी से करेंगे 10⁻9। फिर टेरा टी कैपिटल टी से डिनोट करेंगे 10⁻12। पीटा को पी से डिनोट करते हैं कैपिटल से 10⁻15। फिर एक्सा को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं 10⁻18। तो बच्चों ये याद रखने का तरीका भी है। देखो यहाँ पे 1 2 3 के बाद 3 3 का मल्टीपल है, 1 2 3 के बाद 6 9 12 15 18 3 3 के मल्टीपल से ऊपर चल रहा है, तो आपने ये ऐसे ही तैयार करना है। फिर नीचे इसके अगर डाउनवर्ड चलें तो डेका के नीचे जो डेसी है, डेसी को 10⁻−1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल डी से। सेंटी को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे 10⁻−2। मिली को स्मॉल एम से करेंगे 10⁻−3। माइक्रो को म्यू से करेंगे, इसको म्यू बोलते हैं 10⁻6। नैनो को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे 10⁻−9। और पीको को पी स्मॉल पी से डिनोट करेंगे 10⁻−12। फेमटो को एफ से डिनोट करेंगे 10⁻−15। और ऑटो जो है इसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे 10⁻−18। और नीचे भी देख लो 3 3 के मल्टीपल से आ रहे हैं, 1 2 3 के बाद 6 9 12, उसके बाद 15 और 18। तो ये आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ, वो आपने याद रखना है। किलो जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये बार बार यूज़ होता है। डेसी जो है, मिली है, सेंटी है, माइक्रो, नैनो, ठीक है, पीको, ये वो हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी है इनका, और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास उसने दिया 20,000 ग्राम है, तो 20,000 ग्राम को अगर मैंने प्रीफिक्सेस में करना है तो देख लो 20,000 बड़ी वैल्यू है, इनको को छोटी वैल्यू में किस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि प्रीफिक्सेस में कैसे लिख सकता हूँ। 20,000 ग्राम, इसको किलोग्राम में करना है तो इसके 3 जीरो जो लास्ट पे हटा के इसकी जगह के भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि 10⁻जो 3 बनेगा वो किलो के बराबर होता है, तो ये 10⁻3 जो है ये किलो के बराबर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, इसने 1000 पे उसको किया है डिवाइड। तो 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो भी कट हो जाएंगे, फिर भी आपके पास वही 20 किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 करके भी किलो लगा सकते हैं, इसको 1000 पे डिवाइड करके भी किलोग्राम लगा सकते हैं। ठीक है,
तो ये दूसरा मेथड उसने और लिखा हुआ है साथ, ठीक है। तो 20,000 जो 20,000 ग्राम है इसके साथ उसने इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम लिख के देखो 10⁻³ को किलो बना दिया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसकी और कुछ एग्जांपल है जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास नीचे लिखा हुआ है 2 लाख मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी का यूनिट है। तो ये देखो मेरे पास लास्ट वाले 3 ज़ीरो हटा के उसने 10⁻³ कर दिया है। तो उसके बाद 200 10⁻³ की जगह के लगा दिया तो किलोमीटर पर सेकंड बन गया। देख लो पहले मेरे पास 2 लाख मीटर पर सेकंड था, जो काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इसको अगर न्यूमेरिकल में पुट करना पड़े तो काफ़ी आंसर आएगा इसका लेंथ ही। तो इसको मैं प्रीफिक्सेस में लिख सकता हूँ 200 किलोमीटर पर सेकंड। फिर मेरे पास नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, तो वो देख लो कितनी बड़ी वैल्यू है। उसमें से भी 3 ज़ीरो लास्ट वाले हटा के उसको मैंने किलो के बराबर रख लिया है और मेरे पास 4800 किलो वाट बन गया, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है कुछ टर्म्स वो याद रखनी है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है। सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। जो मिलीमीटर है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। जो म्यू होता है वो 10⁻�6 मीटर के बराबर होता है। और नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये आपने याद रख लेना है, मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, वो बार बार यूज़ भी होता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें क्या करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू अगर आपके पास है या बहुत छोटी वैल्यू है उसको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। मिसाल उसने दी है कि मेरे पास मून जो है वो ज़मीन से इतनी दूर है। तो वो देख लो 384 के आगे कितने ज़ीरो लगे हुए हैं। तो वो सारे ज़ीरो ख़त्म करके मैं उसको क्या कर सकता हूँ, जिस टर्म में पॉइंट आना नज़र आ रहा हो वो एंड पे होता है, एंड से उठा के 3 और 8 के दरमियान में लेकर आऊँगा। तो देखो कितने डिजिट उठा के पॉइंट लेकर आया हूँ, तो वो 8 आपके पास जो है ना डिजिट उठ के आया है। तो वो 10⁻8 मीटर बन जाएगा, ठीक है। देख लो मेरे पास कितने ज़ीरो थे, वो सारे हटा के मैंने इसको 10 की पावर में लिख लिया 10⁻8। तो ऐसा जो मेथड है वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। सिंपल अगर याद रखना है तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को 10 की पावर में लिखते हैं, ठीक है। अब छोटी वैल्यू का आपके पास यहाँ पे एग्जांपल ये एंड वाली देखें, सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00045 सेकंड। तो ये काफ़ी छोटी वैल्यू है 0.0045। तो ये मैं पॉइंट ख़त्म करके 4 और 5 के दरमियान ले आऊँ तो कितना डिजिट उठ के आया है 4, ठीक है। तो 4.5 10⁻⁻4 सेकंड हो जाएगा। देखो ये भी 10 की पावर बन गई, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से, ठीक है। पेपर में अक्सर वो पूछ लेता है साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस। तो बच्चों ये आज का था आपका लेक्चर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है मेजरमेंट्स, ठीक है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।